Good morning, students. In class 11th, today we will discuss the next topic system of units. कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से हमारे पास सिस्टम है जहाँ पर हम मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे उनका यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ 29 अप्रैल 2021। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। तो हमने एक यूनिट्स का पूरा सेट तैयार किया है, बोथ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, जहाँ पर फंडामेंटल भी हो सकती है और ड्राइव्ड भी हो सकती है। फॉर ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जितनी भी प्रकार की हमारी पास फिजिकल क्वांटिटीज होगी इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो उसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। तो कॉमनली सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर गिवन बिलो। तो जो हमारे कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट है वो हमने नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 होता है CGS सिस्टम। तो जो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, लेंथ को हमेशा सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को हमेशा ग्राम में मेजर करते हैं, टाइम का हमेशा सेकंड में ही मेजर करते हैं। ठीक है बेटा, तो उस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम क्या बोलते हैं, CGS सिस्टम। ठीक है, दूसरा है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। देखो यहीं से पता चल रहा है, जो लेंथ है उसको मीटर में, मास है उसको किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। तो सिस्टम ऑफ यूनिट को हम बोलते हैं MKS सिस्टम। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है FPS। एफ ये मतलब लेंथ, ये लेंथ के लिए है हमेशा, ये मास के लिए है, ये टाइम के लिए है। देखो दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड और टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सिस्टम सेकंड। ठीक है, तो लेंथ को हमेशा फुट में मेजर करेंगे, मास को हमेशा पाउंड में और टाइम को सेकंड में, अगर हम किसकी बात करते हैं, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट की। ठीक है बेटा, तो जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो हमारे ऑल कंट्रीज़ के अंदर SI सिस्टम का यूज़ किया जाता है। SI सिस्टम का अर्थ है इट इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम। आई से इंटरनेशनल, आई से सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स का यूज़ करते हैं। तो हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे अभी हम। तो यहाँ पर देखो जो फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल मतलब जो हमारी बिल्कुल बेसिक यूनिट्स होती है जिनसे हम किसी भी यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है बेटा, तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती है, इट इज़ देयर आर 7 यूनिट्स। तो हम सबसे पहले क्वांटिटी लिखेंगे, कौन सी क्वांटिटी हो सकती है, वो लेंथ है, मास है, टाइम है, कौन सी है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे नेम ऑफ यूनिट, उस यूनिट का नाम क्या है, और फिर हम उसका सिंबल को लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स में कभी भी अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो हम उसको किस में मेज़र करते हैं, मीटर में। ठीक है, किस में मेज़र करते हैं, मीटर में। तो आपने कभी भी कोई फिजिक्स में नोटेशन देखी होगी तो वो आपको हमेशा मीटर में ही मिलेगी। ठीक है, ऐसे में मास कहीं पे भी आप यूज़ करोगे उसको हम किलोग्राम में लिखते हैं और उसको केजी से नोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो कभी भी कोई न्यूमेरिकल आए तो आप कब सोल्व कर पाओगे, जब हमारी लेंथ क्या हो, मीटर में, मास क्या हो, किलोग्राम में। अगर टाइम की बात करें तो हमेशा उसको सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा एम्पियर में मेजर करेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपने कई बार देखा होगा कि जो लेंथ है, जैसे लेंथ है, चलो मैं एक कॉमन सा एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे स्पीड ऑफ लाइट c है वो किसके इक्वल होते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यानी लेंथ को हमेशा मीटर में, कि इतने 3 लाख मीटर, 3 लाख किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रखा है, तो ये बन जाएगी 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस कवर कर जाता है लाइट 1 सेकंड के अंदर।
तो हमेशा देखो टाइम को सेकंड में और लेंथ को मीटर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लेंथ के बारे में सभी को पता है, मास के बारे में सभी को पता है, मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी क्या कहलाता है, मास। सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स क्या कहलाती है, लेंथ। टाइम क्या है, अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का अर्थ होता है कितना चार्ज फ्लो करेगा यूनिट टाइम के अंदर, तो उसको बोलते हैं करंट, एम्पियर में मेजर करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, तो उसको हम केल्विन में मेजर करते हैं। ये आगे हम और ज़्यादा स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम सेल्सियस स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, केल्विन का भी यूज़ कर सकते हैं, र्यूमर का भी कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे स्केल होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें केल्विन में यूज़ किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने मोल सब्सटेंस लिया, केमिस्ट्री में आप काफ़ी बार पढ़ोगे इसको। लेकिन यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है। ल्यूमिन इंटेंसिटी का अर्थ है कि कोई भी हमारी ग्लो करने वाली सब्सटेंस है, जैसे हमारा बल्ब है, कोई ट्यूबलाइट है, सन है, तो वो कितनी लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। आप मान लिया कोई भी एलईडी बल्ब लेके आते हैं, तो उसको बिल्कुल ध्यान से देखना, उसमें लिखा होता है कि 2600 ल्यूमिन है, ठीक है। जैसे कितने ल्यूमिन वो लाइट पैदा करेगा, ठीक है, ऐसे लिखा मिलेगा उसमें, आया समझ में। तो आप किसी भी ट्यूबलाइट है, बल्ब है, उसके ऊपर देख सकते हो कितनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसकी। तो जितनी ज़्यादा ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी उतनी ही वो लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। आया समझ में बेटा। तो ये तो हमारे एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इसके बाद हमारी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। नंबर 1 प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है बेटा, प्लेन एंगल अभी तक तो हम लिखते आए हैं कि हमारी 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। तो हम अगर सर्कल में ड्रा करते हैं एक सर्कल को, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, ओ, रेडियस क्या है, आर। अगर हम ए से डायमेट्रिकली अपोजिट आते हैं बी तक, तो सेंटर पर कितना एंगल ट्रेस करता है, 180, ठीक है। फिर वापस बी से ए तक आएंगे तो फिर वो कितना एंगल ट्रेस करेगा, फिर 180। तो एक सर्कल को पूरा करने में कुल कितना एंगल होता है बेटा, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 होता है एक सर्कल के अंदर एंगल, ठीक है। लेकिन जब हम बात फिजिक्स में करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 पाई रेडियन। क्या बोलेंगे इसको, 2 पाई रेडियन। अगर 1 रेडियन की बात करें, 1 रेडियन क्या होता है बेटा, 360 और बाई में 2 पाई, तो इतने डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2 पाई की वैल्यू आप 3.14 रख के देख सकते हैं, तो ये वैल्यू लगभग 57 पॉइंट समथिंग डिग्री आएगी, ठीक है। तो ये हमारा 1 रेडियन इतने इसके इक्वल होता है। कर लोगे बेटा इसको। तो ये बेसिक है, जब हम न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा, ओके।